सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपनी कल वाले लेक्चर के अंदर बात चल रही थी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की योजना बनाना, कंपनी के सदस्यों, लेनदारों और ऋण पत्रधारियों के साथ योजना बनाना। इसी का प्राय करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो अब मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रख रहा हूँ। कल भी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाया था। अब वापस से उस एग्ज़ाम्पल को एक बार क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद में इसकी एंट्रीज अपन तुरंत समझ में आएगी आपके, और वो एंट्री भी मैं भी आपको तुरंत बताऊँगा। पहले ये प्रॉब्लम को समझ लीजिए। मैंने कल आपको ये बताया था कि प्राय करके कंपनियां इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तब करती हैं जब वो कंपनी लगातार कई वर्षों तक लॉस के अंदर कर चली जाती है। ऐसी स्थिति में कंपनी की पूंजी जो है वो संपत्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और उस कंपनी की बैलेंस शीट में क्या प्रॉब्लम आएगी वो अपनी कल बात हुई थी। एक बार अब वापस से समझिए। ये एक कंपनी है जो लगातार लॉसेज में चल रही है। ये कंपनी की असेट साइड है। असेट साइड का बैलेंस कौन सा होता है? हमेशा डेबिट। यह बात याद रखनी है आपको। ये लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड का बैलेंस कौन सा होता है? हमेशा क्रेडिट। अब इस कंपनी की बैलेंस शीट में प्रॉब्लम क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो कंपनी लगातार लॉसेज में चलती है उस कंपनी के पास में कृत्रिम संपत्तियां इकट्ठी हो जाती है, आर्टिफिशियल असेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, और इनको अपन कौन से शीर्षक में दिखाते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंसेस, विविध व्यय शीर्षक के अंदर दिखाते हैं। कौन कौन सी कृत्रिम संपत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं देखिए। ये अब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको अपने आप देखनी है एग्ज़ाम के अंतर्गत। जो आपका क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल, आपको अपने आप देखना है कि उसकी बैलेंस शीट में कौन कौन सी कृत्रिम संपत्तियां इकट्ठी हो चुकी हैं। एक तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि लॉस का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। इसलिए उसको अपन कहाँ दिखाते हैं? असेट साइड में दिखाते हैं। दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय, ये इकट्ठे हो जाते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन, अभिगोपन कमीशन, ये भी कृत्रिम संपत्ति है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये भी एक प्रकार की कृत्रिम संपत्ति है। और हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस यदि हो तो ये भी एक कृत्रिम संपत्ति है। जिसमें से ये प्रॉफिट एंड लॉस का तो है लॉस, ये तो है हानि, और ये सारे हैं खर्चों के बैलेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी क्या है? खर्चा। अंडरराइटिंग कमीशन भी क्या है? खर्चा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स भी क्या है? लॉस। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी क्या है? खर्चा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? या तो खर्चों के शेष हैं या हानियों के शेष हैं। और चूंकि इन सब का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। इसलिए इनको अपन कहाँ दिखाते हैं? असेट साइड को। अब कंपनी यदि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है तो सबसे पहली बात तो इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। इन सब कृत्रिम संपत्तियों को यहाँ से हटाना पड़ेगा बैलेंस शीट में से। इनको हटाने के लिए कितने रुपए चाहिए? ये सारी संपत्तियाँ कितने रुपए की हैं? 15 लाख रुपए की। तो अब आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये चाहिए अपने को 15 लाख रुपए। अब बिल्कुल समझते जाना, इस लेक्चर में एक एक पॉइंट समझते जाना, तो आपको तुरंत सारी एंट्रीज भी समझ में आ जाएगी। बोलो कितने रुपए चाहिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए? अभी 15 लाख रुपए तो ये चाहिए। किस चीज़ के लिए चाहिए 15 लाख रुपए? इन सारी कृत्रिम संपत्तियों को बैलेंस शीट से हटाने के लिए। दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि कंपनी की जो गुडविल दिखाई हुई है बैलेंस शीट के अंदर, ये गुडविल दिखा तो कितने रुपए की रखी है? दिखा तो रखी है 10 लाख रुपए की कंपनी ने, लेकिन जब ये कंपनी लगातार लॉसेज में चल रही है तो इसकी गुडविल वास्तव में 10 लाख नहीं है। आज के दिन इसकी गुडविल कितने रुपए की है? 5 लाख रुपए की। तो गुडविल को 10 लाख की जगह कितने रुपए दिखाना है? 5 लाख। तो 5 लाख रुपए और चाहिए। किस चीज़ को कम करने के लिए चाहिए? गुडविल को 10 की जगह कितना करना है मेरे को? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए और चाहिए। तो मैंने यहाँ पर नोट करा, कृत्रिम संपत्तियों को हटाने के लिए कितने रुपए चाहिए? 15 लाख। गुडविल को सही करने के लिए कितने चाहिए? 10 लाख की जगह 5 लाख करूँगा तो गुडविल को कम करने के लिए कितने रुपए चाहिए? 5 लाख। तो 15 और 5 कितने रुपए चाहिए? 20 लाख रुपए चाहिए। तीसरी समस्या देखिए क्या है। ये कंपनी की फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में एक संपत्ति दिखा रखी है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की दिखा रखी है? 8 लाख रुपए की दिखाई हुई है। लेकिन मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है आज के दिन? इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 5 लाख। तो अपन इसको 8 लाख की जगह कितने रुपए की दिखाएंगे?
5 लाख रुपए की दिखाएंगे तो कितने रुपए कम करना पड़ेगा इसको, 3 लाख रुपए कम करना पड़ेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी को कम करने के लिए अब कितने रुपए चाहिए मेरे को, 3 लाख रुपए चाहिए। तो टोटल मेरे को कितने रुपए चाहिए, 15 लाख रुपए तो कृत्रिम संपत्तियों को हटाना है, 5 लाख रुपए गुडविल कम करनी है, 3 लाख रुपए से प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है। तो टोटल मेरे को आज के दिन रुपए कितने चाहिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, 23 लाख रुपए की आवश्यकता है। यदि 23 लाख रुपए उपलब्ध होंगे तो मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर पाऊँगा। और ये सारी बातें आपको सवाल में लिखी हुई होगी कि गुडविल को 10 की जगह 5 की करना है, प्लांट एंड मशीनरी को 8 की जगह 5 लाख की करना है। ये एक अपने लिए प्लस पॉइंट आ गया। देखिए सवाल में ये लिखा हुआ आएगा कि लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख की थी लेकिन मार्केट वैल्यू आज के दिन इसकी कितनी है, 11 लाख। तो ये तो अपने लिए प्लस हो गया, बढ़िया बात हो गई। 7 लाख की जगह कितने रुपए की हो गई है, 11 लाख की। तो ये 4 लाख रुपए प्लस हो गई। तो मैं 7 की जगह इसको 11 लाख पे दिखा दूंगा। तो ये मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग से 4 लाख रुपए का सरप्लस आ गया। तो 23 लाख रुपए मेरे को चाहिए थे, 23 लाख में से 4 लाख रुपए तो मेरे पास में यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे। कहाँ से, लैंड एंड बिल्डिंग से। अब बाकी का पैसा कहाँ से आएगा, बाकी के पैसे के लिए देखिए अब कंपनी क्या करती है, अपने अंशधारियों के साथ में, ऋण पत्रधारियों के साथ में, लेनदारों के साथ में एक योजना बनाती है। और योजना बनाने से पहले कंपनी एक काम और कर सकती है कि कंपनी अपने रिजर्व में कुछ पैसा रखती है, जनरल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में या अदर कोई रिजर्व नाम से पैसा रखती है। और रिजर्व कहाँ पे दिखाते हैं अपन, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। देखिए यहाँ पर ये शीर्षक दिखा रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में जनरल रिजर्व भी आता है, कैपिटल रिजर्व भी आता है, अदर रिजर्व भी आता है। तो अगर रिजर्व में कोई पैसा पड़ा हुआ है तो ये पैसा मैं अब काम में ले लूँगा। कब काम में लूँगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते समय। तो रिजर्व में मैंने देखा कितने रुपए पड़े थे मेरे पास में, रिजर्व में मेरे पास में पड़े थे 5 लाख रुपए। तो ये 5 लाख रुपए भी मैं निकाल लूँगा क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है मेरे को। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग से कितने रुपए आए, 4 लाख। रिजर्व से मैंने पैसा निकाला, तो रिजर्व में से पैसा निकाला तो रिजर्व में से कितने रुपए आ गए मेरे पास में, 5 लाख। मेरे को टोटल रुपए कितने चाहिए थे बोलो, 23 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग से कितने रुपए आ गए, 4 लाख, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग 7 की जगह कितने की हो गई, मार्केट वैल्यू 11 की। तो लैंड एंड बिल्डिंग का मूल्य बढ़ा दूंगा मैं, तो ये 4 लाख रुपए तो यहाँ से एडजस्ट होंगे। रिजर्व में से मैंने कितने रुपए निकाल लिए, रिजर्व में से मैंने निकाल लिए 5 लाख रुपए। अब बाकी का पैसा कहाँ से आएगा, बाकी के पैसे के लिए कंपनी योजना बनाती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की एक मीटिंग अरेंज करती है कंपनी। उस मीटिंग के अंदर कंपनी बात करती है सबसे कि भाई कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है। कंपनी लगातार कई वर्षों से लॉस में चल रही है, कंपनी बंद होने की स्थिति में आ जाएगी, इसलिए हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एक योजना बनाई है। उस योजना में कंपनी अंशधारियों को, ऋण पत्रधारियों को और लेनदारों को अपनी पूंजी में कटौती करने का प्रस्ताव रखती है। और उसके लिए एक अलग से खाता खोला जाता है जिसको कहते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, पूंजी कटौती खाता। तो अब कंपनी ने सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर से बात करी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये कहा कि इक्विटी शेयर होल्डर कितने रुपए के हैं, देखो बैलेंस शीट में 20 लाख रुपए के। कैसे हैं ये शेयर, 100 रुपये का इक्विटी शेयर है, फुल्ली पेडअप है। तो 20,000 इक्विटी शेयर हैं, 100 रुपीज़ ईच। तो कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर से कहा कि आप अपनी पूंजी में से कुछ पैसा त्याग दीजिए, कुछ पैसा छोड़ दीजिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा कि ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए 100 रुपये की जगह हम अपना शेयर कितने रुपए का कर लेते हैं, 80 रुपये का। तो इन्होंने कितने रुपए त्याग दिए बोलो, इन्होंने कितने रुपए त्यागे, 20 रुपये त्याग दिए। तो 100 रुपये के शेयर को ख़त्म करेंगे, 80 रुपये के शेयर को चालू करेंगे और 20 रुपये इन्होंने त्याग दिए। कितने शेयर थे टोटल, 20,000 शेयर थे। तो 20,000 इंटू 20 कितने रुपए छोड़ दिए इन्होंने त्याग दिए कितने रुपए, 4 लाख रुपए। तो ये 4 लाख रुपए और आ गए आपके पास में। अब कंपनी ने बात करी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर देखो पोजीशन क्या है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, 50 रुपये का एक प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फुल्ली पेडअप, और कितने रुपए की कैपिटल है, 10 लाख की। इसका मतलब कितने शेयर हैं, 20,000 शेयर हैं और 50 रुपये का एक शेयर है। तो 20,000 इंटू 50 कितने रुपए के शेयर हो गए, 10 लाख रुपए के शेयर हो गए। तो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कहा कि आप भी कुछ पैसा त्याग दीजिए। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कहा कि हम अपना शेयर तो 50 रुपये रखेंगे, ठीक है, हम अपनी पूंजी में से, हमारी पूंजी कितने रुपए की है, 10 लाख, 10 लाख रुपए से में से हम 5 लाख रुपए त्याग देते हैं।
तो देखो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ने कितने रुपए त्याग दिए, 5 लाख। इन्होंने अपने शेयर का मूल्य कम नहीं करा, इन्होंने अपना शेयर 50 की जगह 25 रुपये का नहीं करा। इन्होंने कहा ठीक है, हमारी पूंजी में 10 लाख रुपए की है, हमारी पूंजी में से आप सीधे ही 5 लाख रुपए हम त्याग देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर ने 100 की जगह अपना शेयर कितने का करा था, 80 रुपये का, और 20 रुपये त्याग दिए थे। तो इसकी एंट्री अलग होगी, इसकी एंट्री अलग होगी। इन्होंने अपने अंश पूंजी में कमी नहीं करी, अंश पूंजी तो 50 की 50 ही है, परंतु अपनी कैपिटल में से 5 लाख रुपए निकाल के कंपनी को दे दिए। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कितने रुपए आ गए, 5 लाख। अब कंपनी ने डिवेंचर होल्डर से बात करी कि डिवेंचर होल्डर से कहा कि आपकी पूंजी कितनी है। डिवेंचर होल्डर ने कितने रुपए दे रखे हैं अपने को, 10 लाख। इनसे कहा कि आप भी कुछ पैसा त्यागिए। तो डिवेंचर होल्डर ने कितने रुपए त्याग दिए, 4 लाख रुपए त्याग दिए। फिर कंपनी ने क्रेडिटर से बात करी कि क्रेडिटर कितने रुपए के हैं, 8 लाख रुपए के। कंपनी ने इनको पूरी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की योजना बताई, तो इन्होंने कितने रुपए त्याग दिए, क्रेडिटर्स ने त्याग दिए 2 लाख रुपए। अब आपके पास में रुपए टोटल कितने आ गए, 24 लाख। आपको रुपए चाहिए कितने थे बताओ, आपको कितने रुपए चाहिए थे, आपको रुपए चाहिए थे 23 लाख इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। आपके पास में रुपए कितने आ गए, 24 लाख। अब इनकी एंट्रीज कैसे करनी है वो एक एक करके आप एंट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। एक बार में ही आपको ये सारी एंट्रीज समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले बोलो, इस 23 लाख रुपए को कम करने की एंट्री करोगे या 24 लाख रुपए इकट्ठा करने की एंट्री करोगे। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे ये 24 लाख रुपए इकट्ठा करने की। जब पैसा इकट्ठा होगा तब अब 24 लाख में से 23 लाख रुपए एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले 24 लाख रुपए इकट्ठा करने की एंट्री करेंगे और इसके लिए एक नया खाता खोला जाएगा, जिस खाते का नाम होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बोलो अब कैपिटल रिडक्शन में कहाँ से पैसा आ रहा है, एक एक करके देखते जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग से कितने रुपए आ रहे हैं, 4 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की थी, 7 लाख की। 7 की जगह अब कितने की करनी है, 11 की। 7। अब बोलो इसका बैलेंस, बोलो बैलेंस। जब तक नहीं समझ में आएंगे अकाउंटिंग में कुछ नहीं कर सकते आप। मैंने आपको कहा था असेट साइड में सारे बैलेंस कौन से होते हैं, डेबिट। तो आज के दिन लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए से डेबिट हो रही है, 7 लाख से। अब कितने रुपए की करनी है लैंड एंड बिल्डिंग, 11 लाख की। तो 7 लाख से तो पहले ही डेबिट है, 4 लाख रुपए से और डेबिट कर दूंगा तो 7 और 4 कितने रुपए की हो जाएगी, 11 लाख की। तो अब यहाँ से एक एक एंट्री समझते जाइए। सबसे पहली एंट्री अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। सबसे पहली एंट्री मैं कर रहा हूँ, अब एक एक एंट्री समझते जाइए। सबसे पहली एंट्री मैंने करी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 4 लाख से। तो 7 लाख से तो पहले ही डेबिट थी, 4 लाख रुपए से और डेबिट कर दी मैंने। और 2 मैंने कहा था एक नया खाता खोलते हैं, उस खाते का नाम क्या होता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो ये 4 लाख रुपए मैंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दिए। अब एक एक एंट्री वापस से समझते जाना। यहाँ से अब मैं पहले ये बताऊंगा फिर आपको एंट्री बताऊंगा। ये वाली एंट्री क्लियर हो गई आपके। लैंड एंड बिल्डिंग 7 की जगह कितने की कर दी मैंने, 4 लाख रुपए से बढ़ा दी। अब रिजर्व में से पैसा निकालना है, कितने रुपए निकालने हैं रिजर्व में से, 5 लाख रुपए। रिजर्व का बैलेंस बोलो क्या है, रिजर्व कहाँ दे रखे थे, रिजर्व दे रखे होते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। तो ये रिजर्व दे रखे, कितने रुपए के रिजर्व दे रखे हैं, 5 लाख रुपए के। इनको निकालूंगा, इसमें से पैसा निकालना है मेरे को। तो लाइबिलिटीज़ का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। तो अब मैं इसको निकालूंगा तो क्या करूँगा, डेबिट। डेबिट कर दूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा रिजर्व, और इसको और क्रेडिट कर दूंगा तो ये बढ़ जाएगा। तो क्रेडिट बैलेंस है ना रिजर्व का, तो मैं इसमें से पैसा निकालूंगा तो इसको रिजर्व को क्या करूँगा मैं, डेबिट। तो ये रिजर्व ख़त्म हो जाएगा। तो देखो दूसरी एंट्री अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एंट्री समझते जाइए। अब जनरल रिजर्व में से पैसा निकालूंगा तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिजर्व में से पैसा निकालूंगा तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अदर कोई रिजर्व है तो उसमें से पैसा निकालूंगा तो वो भी डेबिट। और टोटल रिजर्व में कितने रुपए पड़े थे, टोटल रिजर्व में पड़े थे 5 लाख रुपए। तो ये 5 लाख रुपए निकाल लिए और मैंने एक नया खाता खोला था। आपको बताया था कैपिटल रिडक्शन के लिए एक नया खाता खोलते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो इसमें मैंने 5 लाख रुपए ये डाल दिए। अब कैपिटल रिडक्शन में देखो 4 लाख तो ये आ गए मेरे पास में, रिजर्व में से 5 लाख आ गए, कैपिटल रिडक्शन में कितने रुपए आ गए मेरे पास में, 9 लाख रुपए। अपनी प्रॉब्लम में वापस आ जाओ, वापस अपनी समस्या में आ जाओ, कहाँ चल रही थी अपनी बात। लैंड एंड बिल्डिंग से 4 लाख आ गए, रिजर्व में से 5 लाख आ गए, 2 एंट्री हो गई। अब तीसरी एंट्री समझो।
इक्विटी शेयर होल्डर 100 रुपये की जगह कितने का कर दिया, 80 रुपये का। तो 100 रुपये का तो करना है ख़त्म, 80 रुपये का करना है चालू। तो कैपिटल का बैलेंस बोलो कौन सा होता है, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो 100 रुपये वाला कैपिटल तो करनी है ख़त्म, तो क्रेडिट है तो इसको क्या करूँगा, डेबिट। तो 100 रुपये वाली कैपिटल को तो ख़त्म करूँगा, 80 रुपये वाली कैपिटल को चालू करूँगा। तो देखो तीसरी एंट्री में क्या करूँगा, ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की कैपिटल थी इक्विटी शेयर कैपिटल, 100 रुपये वाली, 20 लाख रुपए की। तो ये पूरी कैपिटल ख़त्म कर दी और 80 रुपये वाली इक्विटी शेयर कैपिटल चालू कर दी। और बाकी जो उनने पैसा त्याग दिया वो पैसा एक नए खाते में डाल दिया। उस खाते का नाम मैंने क्या रखा था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में यहाँ देखो कितने रुपए डाले थे अपन ने, यहाँ कितने रुपए इक्विटी शेयर होल्डर ने छोड़े थे, 4 लाख रुपए। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में तो डाल दिए 4 लाख, और ये कैपिटल कितने रुपए की हो गई, 16 लाख। कैसे हो गई कैपिटल, 20,000 शेयर थे और अब इक्विटी शेयर कितने रुपए का हो गया, 80 रुपये का। 20,000 शेयर, एक शेयर 100 की जगह कितने का हो गया, 80 का। 100 वाली कैपिटल तो हो गई ख़त्म, 80 वाली कैपिटल हो गई चालू। तो 20,000 इंटू 80, 16 लाख रुपए की नई कैपिटल हो गई। 4 लाख रुपए उन्होंने त्याग दिए तो वो राशि कहाँ आ गई, कैपिटल रिडक्शन में। तो देखो ये कैपिटल रिडक्शन में पैसा इकट्ठा होता जा रहा है। 4 लाख रुपए ये कैपिटल रिडक्शन में आ गए लैंड एंड बिल्डिंग से। रिजर्व में से 5 लाख रुपए निकाले, ये कैपिटल रिडक्शन में आ गए। इक्विटी शेयर होल्डर ने 4 लाख रुपए त्याग दिए, ये कैपिटल रिडक्शन में आ गए। अब बोलो नेक्स्ट पैसा कहाँ से आएगा, इक्विटी शेयर से भी आ गया पैसा। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आया, कितने रुपए आए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, 5 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने क्या कहा था आपको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने ये कहा था कि हम अपना शेयर तो 50 का 50 ही रखेंगे, आप हमारी कैपिटल कितने रुपए की है, 10 लाख रुपए की कैपिटल है। इस 10 लाख रुपए की कैपिटल में से कितने रुपए निकाल लो, 5 लाख रुपए हम छोड़ देते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में से 5 लाख रुपए निकालने हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस बोलो क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में। बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। इसमें से मेरे को 5 लाख रुपए निकालने हैं। तो अभी कितने रुपए से क्रेडिट है, ये आज के दिन कितने रुपए से क्रेडिट है, 10 लाख रुपए से। अब 10 की जगह मेरे को इसमें से 5 लाख रुपए निकालने हैं। तो 5 लाख रुपए को मैं क्या करूँगा, डेबिट। तो यहाँ अपने आप कितने रुपए बच जाएंगे, 5 लाख बच जाएंगे। तो अब देखो मैं एंट्री कर रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से डेबिट करी मैंने, 5 लाख से। पहले कितने रुपए से क्रेडिट हो रही थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना था, 10 लाख। कहाँ दिखा रखी थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लायबिलिटी साइड में। उसका बैलेंस कौन सा था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्रेडिट। उसमें से मैंने 5 लाख रुपए डेबिट कर दिए। तो अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए की बची, 5 लाख की। और ये 5 लाख रुपए मैंने निकाल कर और कहाँ डाल दिए ये पैसे, मैंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दिए 5 लाख रुपए। अब मेरे पास पैसा इकट्ठा होता जा रहा है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग से आ गया, रिजर्व से आ गया, इक्विटी शेयर से आ गया, प्रेफरेंस शेयर से आ गया। अब डिवेंचर्स ने कितने रुपए छोड़े थे, 4 लाख। क्रेडिटर्स ने कितने रुपए छोड़े थे, 2 लाख। डिवेंचर का और क्रेडिटर्स का, इन दोनों का बैलेंस बोलो क्या होता है। डिवेंचर भी लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ये दोनों लायबिलिटी साइड में दिखा रखे हैं। इन दोनों का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। इनमें से पैसा निकालूंगा तो इनको क्या करूँगा, डेबिट। तो डिवेंचर ने कितने रुपए छोड़े थे बोलो, डिवेंचर ने छोड़े थे 4 लाख रुपए डिवेंचर होल्डर। क्रेडिटर्स ने कितने रुपए छोड़े थे, 2 लाख रुपए। तो इन दोनों का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। तो इनको डेबिट कर दूँ तो ख़त्म हो जाएंगे ये। तो देखो एक साथ ही कर देता हूँ इनकी एंट्री, 5वीं एंट्री में एक साथ ही कर देता हूँ। डिवेंचर्स ने पैसा छोड़ा तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए छोड़े डिवेंचर ने, डिवेंचर होल्डर ने छोड़े 4 लाख रुपए। और क्रेडिटर्स ने कितने रुपए छोड़े थे, क्रेडिटर्स ने छोड़े थे 2 लाख रुपए। और ये पैसा मैंने निकाल कर एक नए खाते में डाल दिया और उस खाते का नाम मैंने क्या रखा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, 6 लाख रुपए। अब बोलो मेरे पास कैपिटल रिडक्शन में कितने पैसे इकट्ठे हो गए। देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 4 लाख रुपए तो ये इकट्ठे हो गए।
कैपिटल रिडक्शन में 4 लाख ये इकट्ठे हो गए। कैपिटल रिडक्शन में 5 लाख रुपए रिजर्व से आ गए। कैपिटल रिडक्शन में ये 4 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर से आ गए। कैपिटल रिडक्शन में ये 5 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से आ गए। और कैपिटल रिडक्शन में ये 6 लाख रुपए आ गए डिवेंचर से और क्रेडिटर से। अब आज के दिन मेरे पास में कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस बोलो कितने रुपए का हो गया। कैपिटल रिडक्शन में मेरे पास में कितने रुपए आ चुके हैं, 6 लाख और 5 लाख 11 लाख, 11 और 4 15 लाख, 15 और 5 20 लाख, 20 और 4 24 लाख। आज के दिन मेरे पास कैपिटल रिडक्शन में कितने रुपए आ गए हैं, 24 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। और कैपिटल रिडक्शन खाते का बैलेंस बता दो मेरे को, क्योंकि यहाँ एंट्री करेंगे ना फिर बैलेंस चाहिएगा। कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कौन सा होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट। क्रेडिट ही तो करा है, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंस में कितने रुपए इकट्ठे हो चुके, 24 लाख रुपए। तो अपने उदाहरण में आ जाओ। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये अपने पास में कैपिटल रिडक्शन में कितने रुपए इकट्ठे हो गए, 24 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। अब इस 24 लाख रुपए में से मैं पैसा निकालूंगा और किस चीज़ में यूज़ करूँगा, ये 23 लाख रुपए मेरे को यूज़ करने हैं। तो अब मैं कैपिटल रिडक्शन में से पैसा निकालूंगा। कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कौन सा था बोलो, अभी बताया था मैंने, कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। अब इसमें से मैं पैसा निकालूंगा। तो अब नेक्स्ट एंट्री देखो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट एंट्री में करूँगा कि कैपिटल रिडक्शन में से पैसा निकालूंगा। तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करूँगा, डेबिट। कैपिटल रिडक्शन में से कितने रुपए निकालने हैं मेरे को, 23 लाख रुपए निकालूंगा। किस चीज़ के लिए निकालने हैं 23 लाख रुपए बोलो। एक तो एक कृत्रिम संपत्तियां ख़त्म करनी है 15 लाख रुपए की, तो कृत्रिम संपत्तियों को ख़त्म करो। कृत्रिम संपत्तियों का बैलेंस बोलो कौन सा होता है, कृत्रिम संपत्तियों का बैलेंस कौन सा है, डेबिट। क्योंकि एसेट साइड में दिखा रखी है सारी, तो इनका बैलेंस कौन सा है, डेबिट। इनको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो 2 एक एक करके सारी कृत्रिम संपत्तियां लिख दो। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक अंडरराइटिंग कमीशन, एक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। ये सारी की सारी कृत्रिम संपत्तियां कितने रुपए की थी, ये सारी की सारी कृत्रिम संपत्तियां थी 15 लाख रुपए की। ये सारी ख़त्म हो गई, क्योंकि इन कृत्रिम संपत्तियों का बैलेंस कौन सा था बोलो, डेबिट। असेट साइड में दिखा रखा था, इनका बैलेंस कौन सा था, डेबिट। इन सबको मैंने कर दिया क्रेडिट, तो ये सारी संपत्तियां हो गई ख़त्म। दूसरा काम बोलो क्या करना है, गुडविल। गुडविल अपनी 10 लाख की थी, यहाँ पे देखो 10 लाख की थी, और अपने को कितने रुपए की करनी है, 5 लाख की। तो 10 लाख रुपए की थी, यानी कहाँ पे थी, एसेट साइड में, तो इसका बैलेंस कौन सा था, डेबिट। तो ये 10 लाख रुपए से डेबिट हो रही थी, अब मेरे को 5 लाख की करनी है, तो मैं 5 लाख से इसको क्रेडिट कर दूंगा। क्रेडिट करने का मतलब कम हो जाएगी ये। तो यहाँ पर एक मैंने एंट्री करी 2 गुडविल, कितने रुपए, 5 लाख रुपए। तो ये गुडविल कम हो गई, गुडविल का बैलेंस कौन सा था, डेबिट। अब मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट, तो गुडविल कम हो गई। तीसरा काम मेरे को क्या करना था, प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ देखो प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की थी, 8 लाख की। मार्केट वैल्यू कितने की हो गई, 5 लाख की। तो मेरे को प्लांट एंड मशीनरी को 3 लाख रुपए कम करना है। प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है, तो इसका बैलेंस कौन सा है, डेबिट। तो आज के दिन 8 लाख रुपए से डेबिट है, तो अब मैं 3 लाख रुपए से क्रेडिट कर दूंगा, तो 3 लाख रुपए कम हो जाएगी। तो 8 में से 3 कम होगी तो कितने रुपए की बच जाएगी, 5 लाख रुपए की। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 2 प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख। तो ये एंट्री मैंने एक साथ ही कर दी पूरी, देखो। तो अब कैपिटल रिडक्शन में मेरे पास में कितने रुपए इकट्ठे हुए थे, 24 लाख। कैपिटल रिडक्शन में कितने रुपए इकट्ठे हुए थे, कैपिटल रिडक्शन में इकट्ठे हुए थे 24 लाख रुपए। 24 लाख में से मैंने कितने रुपए निकाल लिए, 23 लाख रुपए तो मैंने निकाल लिए। अब देखो सवाल में कई बार लिखा हुआ ये आ जाता है कि अभी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बचे हुए हैं 1 लाख रुपए। तो कई बार सवाल में ये लिखा हुआ आता है कि 60,000 रुपये प्रोविज़न फॉर कंटीजेंसी के लिए और रोक लो, कि क्या पता इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते समय किसी पैसे की और अतिरिक्त आवश्यकता पड़ जाए। तो कैपिटल रिडक्शन में से और पैसा निकाल रहा हूँ, तो कैपिटल रिडक्शन में से पैसा निकालूंगा तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करूँगा मैं, डेबिट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, 60,000 रुपये और निकाल लिए। कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। उसमें से पैसा निकालूंगा तो क्या करूँगा, डेबिट। और किस चीज़ के लिए पैसा निकाल रहा हूँ मैं, ये प्रोविज़न फॉर
कंटिंजेंसीज कि क्या पता इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने में कोई और आकस्मिकता के लिए खर्चा आ जाए, तो 60,000 रुपये मैंने और निकाल के रख लिए। सवाल में लिखा होगा तो निकालने हैं ये। अब कैपिटल रिडक्शन में कितने रुपए बच गए? 23 लाख रुपए मैंने एक निकाल लिए, 60,000 रुपये एक निकाल लिए। कैपिटल रिडक्शन में रुपए कितने आए थे टोटल? 24 लाख। 24 लाख में से 23 लाख 60,000 रुपये मैंने निकाल लिए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मेरा हो चुका है ख़त्म। तो अब मेरे को इस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को लास्ट में बंद करना पड़ता है। तो कैपिटल रिडक्शन को बंद करने के लिए बोलो कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। तो डेबिट करूँगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए बचे हुए हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में? 40,000। और ये बैलेंस हमेशा ध्यान रखना कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? टू कैपिटल रिजर्व, 40,000 रुपये। तो देखो कैपिटल रिडक्शन में 24 लाख रुपए आए थे, 23 लाख से यहाँ डेबिट करा, 60,000 रुपये से यहाँ डेबिट करा, 40,000 रुपये से यहाँ डेबिट करा। तो कैपिटल रिडक्शन 24 लाख से क्रेडिट किया था, 24 लाख से डेबिट कर दिया, कैपिटल रिडक्शन का खाता हो गया बंद। और ये एंट्रियाँ कितनी हुई? 8। ये 20 नंबर का सवाल आता है, ये 7-8 एंट्री पूछता है, साथ में पूछेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद में बैलेंस शीट भी बनाओ। तो जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या ध्यान रखोगे? लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए की दिखाओगे? 7 की जगह 11 की दिखाओगे। प्लांट एंड मशीनरी 8 की जगह कितने की दिखाओगे? 5 लाख की दिखाओगे। गुडविल 10 की जगह कितने की दिखाओगे? 5 लाख की दिखाओगे। ये सारी कृत्रिम संपत्तियां हो चुकी ख़त्म, इनको दिखाएंगे ही नहीं क्योंकि ये सारी ख़त्म कर दी। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख की जगह कितने की दिखाओगे? अब 20 लाख रुपए की जगह अब कितने की दिखाओगे? इन्होंने कितने रुपए छोड़ दिए थे? 4 लाख। तो 20 की जगह कितने की दिखाओगे? 16 लाख की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 की जगह कितने की दिखाओगे? 5 लाख की। डिबेंचर ने कितने रुपए छोड़े थे? 4 लाख। तो 10 लाख की जगह डिबेंचर होल्डर कितने के दिखाओगे? 6 लाख के। क्रेडिटर्स 8 के थे, 8 में से कितने रुपए छोड़े थे इन्होंने? 2 लाख। तो 8 में से 2 गए तो क्रेडिटर कितने रुपए के दिखाओगे? 6 लाख के। और रिजर्व एंड सरप्लस में से अपन ने पूरे 5 लाख रुपए निकाल लिए थे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये पूरे 5 लाख रुपए तो निकाल लिए थे, लेकिन लास्ट एंट्री अपन ने की थी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो 40,000 रुपये लास्ट में कैपिटल रिजर्व में डाले भी थे। तो यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में कितने रुपए दिखाओगे? 40,000 रुपये। और एक नई बैलेंस शीट भी पूछेगा। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी एंट्रीज़ वगैरह सारी समझ में आ चुकी होगी। और अब अपन इसकी नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।